हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपको पता है चैप्टर 11 आपका यहाँ पर चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर वायु। तो वायु का कंपोजिशन आपने देख लिया था, वायु क्या होती है उसको समझ लिया था। इसके अलावा वायु में आपके जो आपकी गैसेस हैं उनके कंपोजिशन के अतिरिक्त वो कहाँ कहाँ यूज में आ रही हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीजन था, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है। यानी कि अगर आपकी ऑक्सीजन को हम लोग सभी क्या कर रहे हैं, श्वसन में इनहेल कर रहे हैं, तो सारी ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं हो रही? ऑक्सीजन आपकी आ कहाँ से रही है? तो आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जो, यानी प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जो है वो वहां पर बनती है, इसीलिए आपका संतुलन बना हुआ है ऑक्सीजन का। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है आपकी, वो भी पौधे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब उन्होंने क्या कहा कि नाइट टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, नाइट टाइम पे मतलब प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रात में तो आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ये आपको पता ही है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है। ओके, चलिए माइक ले लो, जल्दी से मुझे बताइए लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था। जीआईसी खालू खेत आवाज आ रही है, हैंड रेस करो। जीआईसी श्याल दे आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो। खालू खेत वॉइस आ रहा है? ठीक है, माइक ले लेंगे, जल्दी से बात करेंगे मुझसे। खालू खेत माइक लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम अर्पिता बिस्ट। अर्पिता। अर्पिता 6 क्लास में हैं आप? नो मैम। कौन सी क्लास में हैं? 7th। वेरी गुड, फिर तो आपको सारा आता होगा चैप्टर का। चलो मुझे बताओ, एयर का कंपोजिशन क्या है, वायु का के जो घटक हैं उनमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, बताइए। वायु में एयर वायु क्या है आपकी, पहले ये बताइए। जो आप देख पाते? हवा हवा हमारे आसपास होती। हाँ। ओके, वायु को आप हवा बोल रहे हैं। अगर वायु बहुत तेज गति से चलती है तो उसको हवा बोला जाता है। चाल दे, मैं आऊंगी आपके पास अभी, ठीक है ना। अभी हैंड्स डाउन कर लो अपने। वायु को देख पाते हैं आप अर्पिता? महसूस करते हैं। महसूस कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये क्या, ऑक्सीजन इसमें क्या है। करें, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और ऑक्सीजन आपका कहाँ पर है? वायु में ही है। तो वायु में। यानी वायु में ऑक्सीजन के समान बहुत सारी गैसेज है। ओके, तो वायु आपका क्या हो गई, गैसों का मिश्रण हो गई। ओके, चलिए वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलो सियाल दे, आप ले लीजिए जल्दी से माइक, फिर हम सेशन शुरू करेंगे अपना, आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे कुछ। जल्दी से माइक ले लो, मुझे बताओ कल के सेशन में क्या क्या पढ़ा। ले लो जिसको भी आंसर करना है, जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम पारस पपनोई। पारस। पारस हमें बताएंगे लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? मैम कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड रेन। वेरी गुड, कंडेंसेशन पढ़ा था, इवेपोरेशन पढ़ा था, उस पूरी प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा था। आपको पता है ना कंडेंसेशन क्या होता है? यस मैम। यस। आपका वाटर, अगर वाटर का हम बोल रहे हैं तो कौन सी स्टेट से, फिजिकल स्टेट से कौन सी स्टेट में आपका वाटर जाएगा? मैम हमारे यहाँ से कहाँ? यस, माइक मैम के पास इवेपोरेशन में से। मुंह को करो। मैम इवेपोरेशन से। नहीं, कंडेंसेशन क्या होता है, मैं ये पूछ रही हूँ।
पानी के भाप बनने को। पानी से भाप बनने को तो आप वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। चलो वेरी गुड पारस, किसी और को दे दो माइक, आपके लेफ्ट में है कोई। वेरी गुड पारस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुषार यस मैम। बताओ क्या होता है कंडेंसेशन? मैम भाप से वापस पानी बनने की प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। तो भाप आपकी क्या है? जब मैंने स्टेट पूछा ना, फिजिकल स्टेट, तो भाप आपकी गैसीय अवस्था है, गैसियस स्टेट। ओके, भाप गैस की तरह होती है यस ना, मैम। उड़ती है, और उससे लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था पानी में परिवर्तित हो रही है, ये आप बताएंगे। ओके, यस मैम। वेरी गुड तुषार, सिट डाउन। चलिए, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। खालीकृत कंपोजिशन की बात मैं कर रही थी जब, कि कंपोजिशन क्या है, तो वायु आपका जैसे गैसों का मिश्रण है, तो गैसों में आपका जो गैसें हैं उनका अलग अलग संगठन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी अलग अलग मात्रा में वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें, और हम प्रतिशत में उसका बताते हैं कि जैसे 78% आपकी नाइट्रोजन है, जिसे आप मोस्ट अबंडेंट गैस बोलते हैं, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो वायु में उपस्थित है वो आपकी क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात आप करते हैं जो लगभग 21% है, या 20.9% आपको बताया गया है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कंपोजिशन हो गया गैस का, यानी उसमें क्या क्या चीजें उपस्थित है। देन आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन कहाँ से रिप्लेस हो रही है, कहाँ से आपकी ऑक्सीजन आ रही है। अगर हम सभी लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, इतने सारे लोग सियालदे में हैं, इतने खालू खेत में, इतने यहाँ देहरादून में हैं, बहुत सारी जगह पर आपके बहुत सारे लोग हैं, पूरी अर्थ में देख लो कितने सारी लोग हैं, कितनी सारी पॉपुलेशन है, सभी अगर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, और मनुष्यों के अलावा आपके जानवर भी तो हैं, वो भी अगर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, प्लांट्स में भी आप बोलते हैं कि वो रात को आपको ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? तो ये डे टाइम में मैंने आपको बताया था, जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर ऑक्सीजन बन रहा है। ओके, इसके अलावा हमने बादलों की बात की थी। तो बादल क्या है? बादल कुछ भी नहीं है, पानी की बूंदें हैं जो आपस में एक्यूमुलेट हो गई हैं एयर के साथ, और उन्होंने बादलों का रूप ले लिया है। वो पानी की बूंदें आसमान में कहाँ से गई? वो आपके अर्थ की सरफेस में या आपकी धरती की सतह पर जो भी पानी था, किसी भी स्रोत में था, किसी भी वाटर बॉडी में था, यानी वो आपका समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, कुछ भी आपका वाटर बॉडी हो सकती है, उससे पानी आपका क्या हुआ है? वाष्पीकृत होकर के आसमान में गया है, और उसने वहां पर वायु के साथ, एयर को क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो एयर के साथ अक्यूमुलेट होकर के मिल करके क्या बनाई है? आपकी बादलों का निर्माण किया है। ठीक है, तो आपका पानी से जो भाप बनी है उसको वाष्पीकरण कहा जा रहा है, और भाप वापिस पानी में बदल जाएगा, उसको संघनन यानी कंडेंसेशन कहा जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये पूरी प्रोसेस को हमने यहाँ पर समझा था, और यही आपका वाटर साइकिल में भी आता है। जब आप जल चक्र को पढ़ते हैं तो क्या होता है? पानी भाप बन के आसमान में गया, वहां पर बादलों का रूप लिया, संघनित हुआ, फिर आपके बादलों से वापस बरसात हुई, बारिश हुई, और वो फिर से अर्थ पर आ गया। तो पूरा चक्र है आपका, एक साइकिल में काम कर रहा है। ओके, चलिए, एयर इज एवरीवेयर, हवा आपकी हर जगह पर है, जहां नहीं भी दिखाई दे रही है वहां पर भी एक्टिविटी। हमने देखा था कि ग्लास हमें एक्चुअली खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खाली है नहीं, उसमें आपकी हवा, वायु जो है वो वहां पर है, विद्यमान है। और आप ये इस एक्टिविटी से करके देखते हैं, आपने घर में भी कर सकते हैं। तो पानी ले लिया किसी वेसल में, और उसमें आप खाली ग्लास डालो, सीधे डालेंगे ऐसे करके, तो वो नहीं जाएगा, उसमें पानी नहीं भरा जाएगा, इसका मतलब उसमें हवा है। थोड़ा आप उसको ऐसे बेंड कर देंगे, तिरछा कर देंगे, तो इससे आपको पानी भरता हुआ तो दिखेगा इसमें, साथ ही आपको ये बबल्स बनते हुए दिखेंगे। तो ये बबल्स किसके हैं? एयर के हैं। तो यानी हवा वहां पर भी थी जहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी वायु की बात कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार, या फिर आप क्या कहते हैं, पत्तियां हिल रही हैं, आपकी ब्रांचेस जो शाखाएं हैं पेड़ों की, उनमें मूवमेंट हो रहा है। किसी भी चीज में अगर कोई चीज मूव हो रही है, इसका मतलब क्या है? वहां पर वायु उपस्थित है आपकी। ओके, देन हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी कि वायुमंडल क्या है। तो आप, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो क्या है, पृथ्वी है, धरती है, उसको क्या होता है? पूरी तरह से आपका वायु की एक परत कवर करके रखती है। ठीक है, जिसको आपका क्या कहा जाता है? वायु का मंडल यानी वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर इसे कहा जाता है। तो जब हम लेयर की बात कर रहे हैं तो बहुत थिन इसको बोला जाता है, लेकिन थिन एक्चुअली किसमें है? किलोमीटर्स में है, बहुत सारे किलोमीटर तक आपका वायुमंडल यहाँ पर उपस्थित है। उस वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा, धरती के जो सबसे
पास में है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल जिसे कहा जाता है। ये समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल, उसके ऊपर आपका आयन मंडल आएगा, उससे ऊपर आपका क्या आएगा, बहिर्मंडल आएगा। तो ये अलग अलग आपके मंडल हैं। कुछ किलोमीटर तक ये होगा, इसके ऊपर कुछ किलोमीटर तक ये वाली लेयर होगी, फिर ये वाली होगी, इस प्रकार से कई किलोमीटर तक ये लेयर्स आपकी फैली हुई हैं, ठीक है ना। तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को ढकने वाली वायु की परत अंतरिक्ष में कुछ किलोमीटर तक फैली हुई है, यही आपका क्या है, वायुमंडल है, ठीक है ना। और आप इसकी परतों के नाम भी लिख लेंगे कि क्या क्या इसकी परतें हैं। ओके, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया था। नाउ एयर एज अ मिक्सचर, मिश्रण के रूप में आप वायु को किस प्रकार देख रहे हैं। जहां आपने कंपोजिशन की बात की थी कि हमारा एयर का कंपोजिशन है, उसमें गैसें हैं जो मिक्स हो रखी हैं, तो गैसों के कणों का मिक्सचर आपका वायु है। अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, उनमें आपने क्या देखा, अलग अलग गैसों का वहां पर जो मात्रा है वो अलग अलग है, सब अलग अलग प्रतिशत आपने देखा था कि अलग अलग प्रतिशत में वहां पर विद्यमान है। इसके अलावा वायु में क्या है, वायु में जल वाष्प भी होता है, वाटर वेपर्स होती हैं जो आपकी क्या हो गई हैं, जिसको आप आर्द्रता कहते हैं या नमी कहते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में क्या होता है, ठंडक लगती है हमें, तो हवा में क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं आपकी, या वाटर वेपर्स वहां पर पाई जाती है, जिसको आप नमी, आर्द्रता या मॉइस्चर का नाम देते हैं। ओके, इसके अलावा जब हम अभी गर्मियां होती हैं जब, तो गर्मियों में क्या होता है, आपकी हवा बहुत शुष्क हो जाती है, ड्राई सी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वाटर वेपर अब नहीं है, जो आप वाटर ड्रॉपलेट या मॉइस्चर या नमी की बात कर रहे हैं वो अभी विद्यमान नहीं है। तो ये सब है कहाँ, वायु में ही तो है। कहीं कहीं पर आपको क्या होता है, अलग अलग प्रकार की स्मेल्स भी आती हैं, तो वो भी वायु में है। इसके अलावा डस्ट होती है, धूल के कण होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं अपनी आंखों से, तो छोटे छोटे वो धूल के कण है। इसके अलावा कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर आपका कोई भी कंबशन का प्रोसेस चल रहा है और वहां पर धुआं बन रहा है, तो वो भी वायु का ही एक क्या है, पार्ट है। तो इस प्रकार से मिश्रण है वायु एक, क्या है बच्चे, मिश्रण, गैसों का मिश्रण। आपने बोला था कि वायु हमारी गैसों का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त उन गैसों में जलवाष्प भी है, धुआं भी है आपका, और धूल भी है। ओके, इतना समझ आ गया सभी को, हैंड रेज करो। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। और एटमॉस्फेयर क्या है वो भी आप लिखेंगे, द लेयर ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ एक्सटेंड अप टू सम किलोमीटर इन स्पेस, दिस इज द एटमॉस्फेयर। ओके, चलो ये आपका होता है क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है, इसके स्फेयर लगा देंगे। ये आपका हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर हो गया, ये आपका हो गया थर्मोस्फेयर, और ये आपका हो गया एक्सोस्फेयर। ओके, तो इस तरह से आपकी ये सारे जितनी भी लेयर्स हैं वायुमंडल की वो हो जाएंगी। चलिए नोट कर लिया, हैंड रेज करो। ठीक है, लेयर्स के नाम भी नोट कर लिए, ये भी नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई है ना आपको, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी लेयर में आपका क्या हो रहा है। जैसे ये वाली लेयर है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जिसे कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ये सबसे लोएस्ट लेयर या सबसे नीचे वाली परत होती है, या आप कह सकते हैं धरती की सबसे पास वाली। ओके, सबसे पास यही है, सतह होती है, परत होती है वायुमंडल की, जिसको क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसी में आपका क्लाउड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्लाउड पढ़े थे ना आपने बादल, वो यही बनते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एरोप्लेन दिख रहा है, और एयरप्लेन के अलावा क्या दिख रहा है, पैराशूट दिख रहा है। तो ये सब भी इसी वाली लेयर में आपका गमन कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं। ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ओके, देन मीजोस्फेयर, देन आपका क्या है, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर है, आयनोस्फेयर जिसे कहा जाता है, एक्सोस्फेयर उसके बाद आएगा। ओके, तो इस तरह से सभी लेयर्स आपकी डिवाइडेड हैं। डिवाइडेड ऐसे नहीं है कि वहां पर लाइन खींच दी गई है कोई, कि अच्छा ये लेयर है देन इसके बाद एक लाइन खींच देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस लेयर के बाद कंटिन्यूअस दूसरी लेयर आपकी स्टार्ट होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये हमने देख लिया था कि मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे आपके। तो मेन कंपोनेंट्स वही हैं जिनकी आपने बात की थी। सबसे ज्यादा आपका वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों है मुझे ये बताओ। चलो ख्याल दे खालू खेत। वायु का अगर हम बोल रहे हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाई, क्यों आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेन कंपोनेंट है एयर के। प्रश्न है मेरा, आपने एयर का कंपोजिशन पढ़ा है, वायु का आपने पूरा संगठन पढ़ा है कि किस किस से मिलकर के आपकी वायु बन रही है। वायु में हमने कहा कि वो गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मुख्य घटक के रूप में सबसे मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों है। कोई भी बच्चा आंसर करे, ले लो माइक। मैम गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है। पवन बिष्ट। पवन। पवन, प्रश्न समझ में आया, क्या क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, अब आंसर बताइए। मैम की नाइट्रोजन नेचुरल है। नेचुरल तो सब कुछ नेचर में ही है, इसके अलावा मेन कंपोनेंट क्यों कहा जा रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। अभय। अभय। यस मैम ऑक्सीजन मैम इंसानों के लिए जरूरी है, और जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड। कैसे जरूरी है नाइट्रोजन, सभी को बताओ जरा, पेड़ पौधों के लिए। मैम जब वो अपना खाना बनाते हैं तो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो, जिनका वो यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड। अभय, अभय ने कुछ और नया बताया है। और कोई आंसर करेगा। सिट डाउन बच्चे। मेन कंपोनेंट क्यों कहा जा रहा है। ख्याल दे, जल्दी से लो माइक, फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। मैम पारस पवनोई। ओके, हाँ जी बताइए। मैम ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जैसे कि मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन भी पाई जाती है, इसके लिए जिससे वो पेड़ की जैसे उपजाऊता जैसे कि। पास में रखो माइक को। ऑफ हो गया आपका माइक। जैसे मैम क्योंकि बोलो बोलो। वो जो मिट्टी में उपजाऊता पाई जाती है, इसलिए वो नाइट्रोजन की वजह से पाई जाती है। चलिए ठीक है, वेरी गुड पीयू। पारस, सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने, कुछ नई चीजें बताई कि नाइट्रोजन के बारे में बताया कि पेड़ पौधों के लिए आपका जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन का आंसर चाह रही थी वो बहुत बेसिक था बच्चों। यहीं पर लिखा हुआ है कि मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक, ध्यान से सुनो, मुख्य घटक नाइट्रोजन इसलिए है क्योंकि इतना सारा नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। आपने कहा मैम 78% है, 78% आपकी नाइट्रोजन है, इसलिए वो मेन कंपोनेंट है। और सेकंड नंबर पर आपका क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट देखिए जो ऑक्सीजन का है, जो 21%, अप्रोक्सीमेटली 21% कवर करता है। तो क्योंकि ये दोनों सबसे अधिक मात्रा में है, इसीलिए ये एयर के मेन कंपोनेंट है। और जो आपने आंसर किए वो भी सही है कि हमारा ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और नाइट्रोजन भी आवश्यक है, इसीलिए भी वो मेन कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम प्रतिशत में उसकी गणना कर रहे हैं, उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो इसलिए वो आपका मेन कंपोनेंट में आएगा। हवा में या वायु में आपका 78% नाइट्रोजन है, 21% से थोड़ा कम ऑक्सीजन है, और बाकी क्या है, जल वाष्प है, CO2 है, एंड अन्य गैसों की छोटी या कम सांद्रता है, यानी कम मात्रा में वहां पर उपस्थित है। ओके, चलिए,
तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक तो जल वाष्प दिया था, वाटर वेपर जिसे कहा जा रहा है, और दूसरा डस्ट एंड स्मोक यानी धूल और धुआं के बारे में बताया था। तो जल वाष्प क्या है, वाष्पीकरण समझ में आ गया था बहुत अच्छे से। तो वाष्पीकरण से ही आपका जल वाष्प निकल कर आ रहा है। बताओ जल वाष्प क्या है, वाटर वेपर किसे कहा जा रहा है, वाटर वेपर बताओ मुझे जल्दी से, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम जब हम पानी को गर्म करते हैं और जब उसकी जो भाप बनती है उसको जलवाष्प कहते हैं। वेरी गुड, जल की जो वाष्प बन गई है उसी को जल वाष्प कहेंगे। वाटर से जो वेपर बन रहा है, देखो क्या था आपके पास, एक वेसल था। वेरी गुड पारस, सिट डाउन बच्चे। ये बर्तन है आपके पास कोई, ऐसे बर्तन हमारे घर पे भी होता है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी रख रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हर बार कहा जा रहा है वाष्पीकरण में तापमान बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हमने ख्याल दे, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हमने तापमान बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, गैस ऑन कर दी सपोज, ठीक है, गैस जला ली हमने। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस पानी का तापमान बढ़ेगा। सपोज पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे 30 होगा, आपका 30 से ऊपर होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये वाटर जो आपका था, जिसको मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, ये वाटर आपका क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। कौन सी स्टेट में है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, आपका जल द्रव अवस्था में है। यहाँ पर, यहाँ से आप क्या दे रहे हैं, आपने हीट का कोई सोर्स लिया है, यानी आपने या तो गैस जला दी, चूल्हे पे रख दिया आपने, कोई भी बर्नर के ऊपर रख दिया आपने, तो इस प्रकार से आप हीट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से ये पानी गर्म होगा, और गर्म होने के बाद यहाँ आपको क्या दिख रही है, वेपर्स दिख रही हैं, ओके। और ये क्या है, ये गैसियस स्टेट है, जो मैंने आपको पहले बोला था। यानी वाटर जो आपका जल है वो द्रव अवस्था से, लिक्विड स्टेट से आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। और हम क्या कह रहे हैं, जल वाष्प है क्या, जो जल है आपका यानी पानी जिसे आप कह रहे हैं, वो जब गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है तो इसी को आपका वाटर वेपर या जल वाष्प कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, जल जो भाप बन गया, जिसको आप स्टीम भी कहते हो, सामान्य भाषा में भाप कहते हैं ना, तो वही है वाटर वेपर, वही है जल वाष्प जिसे कहा जा रहा है। तो जल वाष्प कहाँ है, अब क्योंकि हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं तो वायु में उपस्थित होगा, तो जल वाष्प हवा में पानी के गैसीय रूप में मौजूद होता है और आर्द्रता के लिए जिम्मेदार होता है। यानी क्या समझ रहे हैं इससे, कि आपका, मैंने क्या बताया था आपको, नमी के बारे में बताया था, आर्द्रता, मॉइस्चर। मैं कह रही हूँ सर्दियों में हमें ठंडक लगती है और हमारे आसपास की हवा ठंडी होती है, क्यों, क्योंकि तब हमारे आसपास जलवाष्प बहुत अधिक मात्रा में होती है। गर्मियों में वही हवा शुष्क हो जाती है, क्योंकि तब उसी वाटर वेपर की वहां पर कमी आ जाती है। तो यही कह रहे हैं, वाटर वेपर कुछ नहीं है, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी, ओके। ये ह्यूमिडिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, वाटर वेपर के बारे में पढ़ा, मिक्सचर के रूप में हमने अपनी एयर को देखा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन देखा हमने, जहां पर आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की है, ठीक है। चलिए, डस्ट एंड स्मोक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और ब्रीदिंग इन ह्यूमन, इंसानों में सांस लेने की जो प्रक्रिया है यानी श्वसन है, उसको पढ़कर आएंगे, ओके। ये आपका होमवर्क है। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया, हैंड रेस करो। वेरी गुड। और हमेशा की तरह जीआईसी सियालदे ने फिर से आज के सेशन में भी बहुत अच्छे से आंसर किया। वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली आपको ऐसे ही पढ़ाई करती रहनी है। हाँ जी, वेपर का फॉर्मूला। वेपर का फॉर्मूला, यस मैम। देखो मैंने क्या बताया, ये H2O है, यस मैम। फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, H2O ही होगा, ओके। अगर ये आइस बन जाएगी ना, अभी इसको क्या रखोगे, इस पानी का टेम्परेचर कम कर देंगे, हम इसको फ्रीज में रख देंगे, आइस बन गई, ये भी आपका क्या है, H2O ही है। क्लियर है,
चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सिट डाउन बच्चे। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी तरह से प्रश्न पूछते रहेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।